तो हेलो गाइस, तो आज हम आपको दिखाएंगे इस्लामपुर कॉलेज का जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर करने का क्या फ़ायदा है, प्रिपेयर करने से क्या होगा, प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रिपेयर करने से क्या रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी मेरे को उतना अच्छा नहीं आता है, बंगाली अच्छा है। तो आपको समझाने के लिए मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग अभी एग्ज़ाम दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए हैं, उसका रिजल्ट में फेल हो गया है, तो उसका अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करना होगा, तो हम आपको दिखा देते हैं लाइव प्रूफ। तो सबसे पहले आपको NBU सर्च करना होगा। ठीक है, NBU सर्च करना होगा गूगल में। सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा NBU एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट पर आपको क्लिक करना होगा। रिजल्ट के यहाँ पे आपको सबसे पहले रिजल्ट चेक करना होगा। आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट फेल है, बैक सब्जेक्ट है, और सबसे पहले आपको देख लेना है। ठीक है, कैसे देखना है वो आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद किसी का जो आपका रजिस्टर नंबर है वहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे किसी का भी दे देता हूँ मैं, किसका है वो हमको नहीं पता है। 0182413 किसी का भी दे देता हूँ मैं। ठीक है, QDSCNJ किसी का भी दे देता हूँ। अभी चेक करने के लिए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नाम आ रहा है शाहनवाज आलम है। ठीक है, इसका कोई तो बैक सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको कुछ अलग दिखाता हूँ दूसरा का। ठीक है, 9 है तो 10 कर देता हूँ। ठीक है, इसमें किसी का है, इसमें देख पा रहे हो, तो इसमें बहुत सारा बैक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बैक जो है F लिखा हुआ है, F मतलब फेल है, वो सब्जेक्ट फेल है। ठीक है, इसका नंबर बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आपको रिव्यू करना होगा। रिव्यू अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रिव्यू करना होगा। अगर आप रिव्यू नहीं करते हैं तो आपको बाद में फिर एग्ज़ाम देना होगा। कब एग्ज़ाम देना होगा, आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम देना है। थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का दोनों का ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है, दोनों का एग्ज़ाम देने के बाद आपका फिर रिजल्ट आएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है या फिर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी जिसका है उसका कॉपी कर लेता हूँ, रोल रजिस्टर नंबर और तो रोल नंबर हो गया। तो रजिस्टर नंबर कॉपी कर लिया। उसके बाद फिर हमको जाना होगा NBU का वेबसाइट में। ठीक है, तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या और भी जानकारी है, आपको बता देता हूँ। ठीक है, तब तक मेरा नेट आ जाए। ठीक है, नेट आ गया तो मेरा यहाँ पे अभी रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट डालना होगा। तो रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे देना होगा। देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर रिव्यू फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में है तो, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं तो ऊपर में क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और थर्ड लिखा हुआ जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में उठे हो तो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर ऊपर वाला जो है वो जिसका बैक सब्जेक्ट था पहले, मतलब 2022 को जो एडमिशन किया गया था उसके लिए है, और ये 2023-24 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर नंबर दे देना होगा। रजिस्टर नंबर देने के बाद यहाँ पे कौन सा सेमेस्टर है वो सेमेस्टर सेलेक्ट करने का, फर्स्ट सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे उसका रिजल्ट के जो भी सब्जेक्ट है उसका मार्कशीट में यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे भी दिखाएगा। तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आपको ये सब्जेक्ट फेल है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, DSC ये सब्जेक्ट फेल है आपका। ठीक है, ये सब्जेक्ट अगर फेल है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अगर ये भी प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करना होगा। PPS क्या है आपको बता देता हूँ। PPS आपका सिर्फ वही है जो आपका नंबर अगर गलत हो गया है या नंबर गलती से कम कर दिया है, अगर कैलकुलेट के हिसाब से गलत हो गया है, अगर आपका 5 की जगह 4 दिया है, 2 दिया है, और हिसाब के जगह पे भूल हो गया है, हिसाब गलत हो गया है,
अगर आपका हिसाब गलत हो गया है तो पीपीएस कर सकते हैं, वो जो कैलकुलेट किया है अगर उसका गलती है तो पीपीएस कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप पीपीआर करेंगे तो आपका पूरा खाता जांच होगा, आपका जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से तरीके से देखेंगे, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो फिर से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीआर कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट को पीपीआर कर सकते हैं, ठीक है। पीपीएस करने से आपका फ़ायदा नहीं है, पीपीआर ही करेंगे, ठीक है। पीपीआर करने के बाद यहाँ पे सेव एंड पे फीस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारा इंटरफेस दिखाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 300 रुपये 3 सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट 100 रुपया करके लगता है। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर से भी जो भी है जानकारी देने के बाद में एक पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट करने के बाद वो एक फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट के लिए आप रिक्वेस्ट डाले हैं वो दिखाएगा, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं पीपीआर के लिए। तो पेमेंट करना होगा हर एक सब्जेक्ट का 100 रुपये, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये करना होगा। और आपका जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ, ये भी हम आपको बता देता हूँ। पीपीआर करना क्या है, पीपीआर जो वही है जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उसमें कोई अगर आपका गलती नहीं है, आप सही आंसर दिया है तो उसके लिए आप पीपीआर कर सकते हैं, ठीक है। पीपीआर कौन कर सकते हैं, पीपीआर कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई ये नहीं है। क्या पीपीआर क्या आप पीपीआर कर सकते हैं, पीपीआर तो कोई करता है। यदि आप पीपीआर नहीं करते हैं तो क्या होगा, पीपीआर अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से एग्जाम देना होगा। अगर पीपीआर करते हैं उसके बाद भी फेल हो जाते हैं तो आपको 3rd सेमेस्टर में फिर एग्जाम देना होगा, अगर आप 1st सेमेस्टर में है तो, ठीक है। पीपीआर